तुमने कभी किसी जहाज के अंदर खड़े होकर उसकी दीवारें सुनी हैं? नहीं, मतलब लिटरली सुनी है। जहाज का लोहा, वो पुराना, गहरे पानी में डूबा हुआ, नमक खाया हुआ लोहा बोलता है, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है। मेटल की आवाजें आती हैं जो कभी-कभी इंसानी आवाजों जैसी लगती हैं। ये सब फिजिक्स है, थर्मल एक्सपेंशन है, समुद्र का प्रेशर है। ये मैं तब कहता था, अब नहीं कहता। अब मैं जानता हूं कि कुछ जहाजों में जो आवाजें आती हैं वो फिजिक्स नहीं है, और कुछ जहाज वो सिर्फ स्टील और रिवेट्स नहीं होते, उनमें कुछ और भी होता है। मेरा नाम है करण सोलंकी। उम्र है 30 साल। प्रोफेशन है मरीन सर्वेयर। मतलब मैं पुराने जहाज़ों को असेस करता हूँ। स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, डैमेज रिपोर्ट, सैल्वेज वैल्यू। इंश्योरेंस कंपनीज हायर करती हैं, शिपिंग फर्म्स हायर करती हैं। मैं जाता हूँ, जहाज़ को इंस्पेक्ट करता हूँ, रिपोर्ट देता हूँ। 2 साल पहले एक असाइनमेंट मिली। फर्म का नाम था नेपच्यून मैरिटाइम सर्विसेज। क्लाइंट था एक सैल्वेज कंपनी, डीप वाटर रिक्लेम लिमिटेड। उन्हें असेस करवाना था एक जहाज को। जहाज का नाम था MV प्रतीक्षा, और वो जहाज था काला पानी शिपयार्ड में। काला पानी शिपयार्ड, नाम सुनकर हंसी आती है ना? काला पानी, जैसे किसी हॉरर मूवी का नाम हो। लेकिन एक्चुअली वो एक रियल जगह है, वेस्ट बंगाल के कोस्ट पर। ऑफिशियल नाम कुछ और है, मैं वो नहीं लूंगा, लेकिन लोकली उसे काला पानी ही कहते हैं। शिपयार्ड था पास्ट टेंस, क्योंकि वो अब ऑफिशियली बंद है। 2019 में क्लोज हुआ। फाइनेंशियल ट्रबल था कंपनी का, कुछ लीगल इश्यूज थे, और एक एक्सीडेंट था। वो एक्सीडेंट जिसके बारे में ऑफिशियली बहुत कम लिखा है, और अनऑफिशियली जो लिखा है, जो बताया जाता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। शिपयार्ड बंद था, लेकिन MV प्रतीक्षा, वो जहाज, वो वहीं था, ड्राई डॉक में, पार्शियली रिपेयर्ड। जब शिपयार्ड बंद हुआ उस वक्त उसकी रिपेयर अधूरी थी, और वो जहाज वहीं रहा 3 साल से। मुझे उसी को असेस करना था। फरवरी था, बंगाली विंटर, मतलब ठंड तो थी, लेकिन वो यूपी बिहार वाली कड़ाके की नहीं। एक नम वेट ठंड जो समुद्र के किनारे की होती है, सॉल्टी। ये ठंड स्किन में नहीं जाती, ये अंदर करती है, अलग तरह से। मैं पहुंचा था 1 दिन पहले। नियरेस्ट टाउन था राजपुर, छोटा सा कोस्टल टाउन। होटल में रुका। अगले दिन सुबह शिपयार्ड जाना था। होटल में रात को एक बात हुई। डिनर पर एक बुजुर्ग आदमी था, लोकल, नाम था हरिदास। वो मुझे देख रहा था जब से मैं आया था। फाइनली उसने आकर पूछा, काला पानी जाएंगे? हाँ, काम है। उसने कुछ नहीं कहा पहले, फिर बोला, किस जहाज पर? MV प्रतीक्षा। उसका एक्सप्रेशन बदला, कुछ था उसमें, रिकग्निशन, और उसके साथ कुछ और। अकेले जाएंगे? मेरा असिस्टेंट है, 2 लोग हैं। प्रतीक्षा पर रात में ही रुकना। हम रुकेंगे नहीं, डे टाइम सर्वे है। अच्छा है। वो उठने लगा। रुकिए। क्यों? क्या है उस जहाज में? हरिदास बैठ गया। प्रतीक्षा उस एक्सीडेंट से बचा जहाज था। कौन सा एक्सीडेंट? 2019 का, जब शिपयार्ड बंद हुआ था, उससे पहले। क्या हुआ था? रात की शिफ्ट थी, वेल्डिंग का काम चल रहा था। MV काल रात्रि पर। वो एक दूसरा जहाज था। अंदर, हल के अंदर गैस लीक हुई, एक्सप्लोजन हुआ। 16 वर्कर्स थे अंदर। मैं सुन रहा था। कितने बचे? 3। साइलेंस। 13 लोग मरे उस जहाज के अंदर, गैस और फायर से। हरिदास की आवाज फ्लैट थी, जैसे वो फैक्ट रिपोर्ट कर रहा हो। MV प्रतीक्षा उसी डॉक में था, दूसरी तरफ, बच गया था। तो प्रतीक्षा में क्या है? वर्कर्स का कहना था, जो रात को वहां थे उस एक्सप्लोजन के बाद, उन्होंने प्रतीक्षा में आवाजें सुनी थी, अंदर से, जैसे कोई मेटल पीट रहा हो अंदर से। एक्सप्लोजन की वजह से स्ट्रक्चर डैमेज हुआ होगा। हाँ, शायद। हरिदास ने मुझे देखा। लेकिन काल रात्रि तो उस एक्सीडेंट में पूरी जल गई थी। प्रतीक्षा बाहर से बिल्कुल ठीक थी, तो उसमें आवाजें क्यों थी? मैंने जवाब नहीं दिया। और वो 3 जो बचे थे उस एक्सीडेंट से, हाँ, एक ने 6 महीने बाद सुसाइड किया, दूसरा अभी भी साइकियाट्रिक केयर में है, कोलकाता में।
तीसरे से किसी ने बात नहीं की। वो गायब हो गया, कोई नहीं जानता कहाँ। अगली सुबह मैं और मेरा असिस्टेंट रोहित काला पानी शिपयार्ड पहुंचे। रोहित था 26 साल का, फ्रेश, इंथुजियास्टिक, इस फील्ड में नया था। ये उसकी तीसरी या चौथी असाइनमेंट थी। हमेशा नोट्स लेता रहता था, फोटोज लेता रहता था, क्वेश्चंस पूछता रहता था। अच्छा लड़का था। शिपयार्ड का मेन गेट था लॉक्ड, लेकिन डीप वाटर रिक्लेम एलटीडी ने अरेंजमेंट्स करके रखी थी। एक लोकल सिक्योरिटी गार्ड था, नाम था बिनोदा, बंगाली, 50 के करीब उम्र। वो शिपयार्ड का पुराना एम्प्लॉय था और अब उसे रखा गया था मेंटेनेंस के लिए। बिनोदा ने गेट खोला। प्रतीक्षा? उसने पूछा। हाँ। उसने अंदर देखा, फिर हमें। कब तक? शाम तक निकल जाएंगे। उसने कुछ नहीं कहा, बस गेट खोल दिया। अंदर जाते वक्त मैंने नोटिस किया, उसने हमारे साथ नहीं आया, गेट के बाहर खड़ा रहा। शिपयार्ड अंदर से एक अजीब जगह होती है जो बंद हो। जब एक्टिव होती है तो इंडस्ट्रियल नॉइज होती है, वेल्डिंग की स्पार्क, क्रेन की आवाज, वर्कर्स की बातें, हथौड़े, कांस्टेंट अग्रेसिव नॉइज। बंद शिपयार्ड में वो सब नहीं होता, और उस एब्सेंस में जो साइलेंस आती है वो नॉर्मल साइलेंस नहीं होती, वो एक हेवी साइलेंस होती है। जैसे हजारों घंटों की इंडस्ट्रियल नॉइज के बाद वो जगह अभी भी उस नॉइज को याद कर रही हो। क्रेन्स थे रस्टिंग, ड्राई डॉक्स थे एम्प्टी, कुछ में पानी था, ग्रीन और स्टैग्नेंट। ओल्ड मशीनरी थी, पड़ी हुई, केबल्स, पाइप्स, स्क्रैप मेटल। और दूर डॉक नंबर 3 में एमवी प्रतीक्षा। जहाज को देखा पहली बार तो मैं एक सेकंड के लिए रुका। प्रतीक्षा एक मीडियम साइज्ड कार्गो वेसल था, करीब 180 मीटर्स लंबा, स्टील हल, सब ठीक था स्ट्रक्चरली। रस्ट था, मरीन ग्रोथ था, लेकिन मेजर डैमेज नहीं दिख रहा था बाहर से। डॉक में था वो, ड्राई डॉक, पानी नहीं था, और उसकी काली हल उस फेब्रुअरी की ग्रे सुबह में कुछ ऐसी लग रही थी जैसे किसी बड़े जानवर की पीठ हो, सोया हुआ। रोहित ने कैमरा निकाला, फोटोज लेने शुरू किए। मैंने चेकलिस्ट निकाली। पहले एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, मैंने कहा, फिर अंदर। कितने सेक्शंस हैं? 7। हल, इंजन रूम, कार्गो होल्ड्स 3 है, ब्रिज, अकोमोडेशन क्वार्टर्स। पूरा दिन लगेगा। हाँ, चलो। एक्सटर्नल इंस्पेक्शन 2 घंटे। नॉर्मल था, रस्ट था एक्सपेक्टेड एरियाज में, कुछ माइनर हल डैमेज था, कॉस्मेटिक। डॉक्यूमेंटेशन किया। फिर हम अंदर गए। गैंगवे था, वो बोर्डिंग रैंप जो डॉक की दीवार से जहाज तक जाता है। उस पर चढ़े, जहाज की डेक पर पहुंचे, और यहां पहली बार कुछ अलग था। स्मेल। नॉर्मल बंद जहाज की स्मेल होती है, डीजल, सॉल्ट, ऑयल, रस्ट, ओल्ड मेटल की स्पेसिफिक स्मेल। प्रतीक्षा में वो थी, लेकिन उसके साथ कुछ और था। बर्निंग की स्मेल, बहुत फेंट, लेकिन थी, जैसे कहीं बहुत पहले आग जली हो। रोहित ने भी नोटिस किया। सर, ये एडजेसेंट डॉक में एक्सीडेंट हुआ था यहां कुछ साल पहले, स्मेल रेजिड्यूअल है, मैंने कहा। रैशनल एक्सप्लेनेशन। सही भी था शायद। ब्रिज से इंस्पेक्शन शुरू किया। नॉर्मल था, डेड इंस्ट्रूमेंट्स, ब्रोकन ग्लास कुछ जगह, बर्ड ड्रॉपिंग्स, कॉबवेब्स, 3 साल की निग्लेक्ट दिखती थी। अकोमोडेशन क्वार्टर्स, जहां क्रू रहती है, कैबिन्स, मेस हॉल। यहां एक चीज थी जो मुझे पॉज कराई। मेस हॉल की एक दीवार पर किसी ने कुछ लिखा था, बंगाली में था। मैं बंगाली नहीं जानता। फोटो ली। रोहित ने देखा, वो पार्शियली जानता था। क्या लिखा है? रोहित ने पढ़ने की कोशिश की। कुछ है, वो आते हैं जब मशीन्स बंद होती हैं, ऐसा कुछ है, और नीचे एक नंबर है या डेट है। डेट क्या है? मार्च 2019। एक्सीडेंट मार्च 2019 में हुआ था। किसी ने वो दीवार पर एक्सीडेंट के उसी महीने में लिखा था। वर्कर ने लिखा होगा, बिफोर या आफ्टर, मैंने कहा। हाँ। रोहित कन्विंस्ड नहीं लगा। हम आगे बढ़े। कार्गो होल्ड्स, यही जहाज का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। नीचे हल के अंदर 3 होल्ड्स थे, होल्ड 1, होल्ड 2, होल्ड 3। होल्ड 1 और होल्ड 2 नॉर्मल, एम्प्टी, रस्ट और मॉइस्चर था, इंस्पेक्शन रूटीन था।
होल्ड 3। यहां नीचे उतरते वक्त एक बात हुई। रोहित की टॉर्च, उसकी मेन टॉर्च, बंद हो गई। बैटरी न्यू डाली थी कल। उसने टॉर्च खटखटाई, नहीं आई। मेरी टॉर्च थी, फोन टॉर्च बैकअप था उसके पास। होल्ड 3 में उतरे और यहां टेम्परेचर थी। बाकी जहाज में जो ठंड थी वो फरवरी की नॉर्मल थी। होल्ड 3 में कोल्ड था, नोटिसेबली। वेंटिलेशन नहीं है इसमें? रोहित ने पूछा। सब में सेम वेंटिलेशन है, तो ये ज्यादा ठंडा क्यों है? मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरे पास था नहीं। होल्ड 3 खाली था, लार्ज कैवर्नस स्पेस। मेरी टॉर्च की रोशनी दूर तक जाती थी। मैं इंस्पेक्शन कर रहा था, वॉल्स चेक करना, फ्लोर देखना, स्ट्रक्चरल पॉइंट्स नोट करना। और तभी होल्ड 3 की फार एंड पर कुछ दिखा। एक शीप कोने में। मैंने टॉर्च उधर की, कुछ नहीं था, सिर्फ वॉल। देखा? मैंने रोहित से पूछा। क्या? कोने में कुछ था, मुझे नहीं दिखा। उसने अपने फोन टॉर्च से वो डायरेक्शन लाइट किया। एम्प्टी वॉल, रस्ट, कुछ नहीं। रिफ्लेक्शन होगा, मैंने कहा। हां। हम इंस्पेक्शन कंटिन्यू करते रहे और जब हम निकलने वाले थे, जब मैं लैडर की तरफ जा रहा था, मैंने क्लियरली, डिस्टिंक्टली सुना होल्ड 3 में मेटल पर नॉकिंग की आवाज। अंदर से, वॉल के अंदर से। नॉक नॉक नॉक। रोहित ने भी सुना। उसका चेहरा देखकर पता चला। स्ट्रक्चर सेटलिंग है, मैंने कहा। ओल्ड मेटल। नॉक नॉक नॉक। सर वो रिथमिक है। था। 1 2 3 बीट। रुको। 1 2 3। स्ट्रक्चर सेटल नहीं करता रिदमिकली। चलो, मैंने कहा। इंजन रूम, जहाज का हार्ट, सबसे नीचे, सबसे डीप। बड़ी बड़ी मशीन्स, इंजन्स, जनरेटर्स, पंप्स, सब डेड, साइलेंट। लेकिन यहां एक जनरेटर था जो अभी भी कनेक्टेड था। शोर पावर से शायद कोई कनेक्शन था या रेजिजुअल चार्ज। उसकी एक इंडिकेटर लाइट बहुत डिम ऑन थी, ऑरेंज, ब्लिंकिंग, स्लोली। रोहित ने उसे देखा। ये चल रहा है, शोर कनेक्शन होगा। डीप वाटर रिक्लेम ने शायद बेसिक पावर मेंटेन किया है। मैं इंजन रूम इंस्पेक्ट कर रहा था और उस ब्लिंकिंग ऑरेंज लाइट में, उस रिदमिक ब्लिंक में, मुझे फिर वो फीलिंग आई कि कोई है यहां, कमरे में, मेरे साथ। मैंने अराउंड देखा। रोहित दूसरी तरफ था। बाकी मशीन्स, शैडोज, नथिंग। लेकिन फीलिंग गई नहीं। मैंने इंस्पेक्शन जल्दी खत्म की। इंजन रूम डन, मैंने कहा। सर, हमने ये सेक्शन अभी प्रॉपरली लंच ब्रेक लेते हैं ऊपर। रोहित ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसने भी जल्दी ली वहां से। डेक पर आए, फ्रेश एयर। डॉक की कंक्रीट वॉल पर बैठे। खाना था, राजपुर से पैक कराया था। रोहित चुप था। क्या हुआ? मैंने पूछा। सर, वो होल्ड 3 में आवाज, थर्मल एक्सपेंशन। सर, रोहित, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है सबका। और वो स्मेल, बर्निंग की। यहां फायर तो काल रात्रि में हुई थी, प्रतीक्षा में नहीं। मैं खाता रहा। सर, मैंने कुछ पढ़ा था काल रात्रि एक्सीडेंट के बारे में। सर्वाइवर्स ने कुछ कहा था। क्या? एक सर्वाइवर ने कहा था, जो बाद में साइकियाट्रिक केयर में था। उसने कहा था कि जब एक्सप्लोजन हुआ, जब लोग मर रहे थे, उस वक्त उन्होंने प्रतीक्षा के हल पर नॉकिंग सुनी थी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। रोहित रुका। अंदर से साइलेंस। अंडर वाटर, हल में? मैंने कहा। नो सर, अबव वाटर लाइन। प्रतीक्षा ड्राई डॉक में था।
कोई उसके अंदर से, हल को अंदर से पीट रहा था। कोई वर्कर था। डॉक के रिकॉर्ड्स चेक किए थे उस सर्वाइवर ने। प्रतीक्षा में उस रात कोई वर्कर नहीं था। वो जहाज कंप्लीटली एम्प्टी था। मैंने खाना रखा और वो आवाजें, उन्होंने कहा वो हेल्प नहीं मांग रही थीं, वो सेलिब्रेट कर रही थीं। दोपहर बाद एक सेक्शन बचा था, हल इंस्पेक्शन, अंडर वाटर पोर्शन। लेकिन ड्राई डॉक में पानी नहीं था, तो हल का बॉटम पोर्शन भी एक्सेसिबल था। लैडर से नीचे जाना था डॉक में। रोहित ऊपर रहा, जहाज के डेक पर डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था। मैं नीचे गया, डॉक की फ्लोर पर, जहाज के हल के नीचे। एक अजीब जगह होती है ये। जहाज का बॉटम, वो कर्व्ड मैसिव स्टील सरफेस ऊपर से, और आप उसके नीचे खड़े हो, जैसे किसी बहुत बड़े क्रीचर की पेट के नीचे खड़े हो। हल पर मरीन ग्रोथ था, बार्निकल्स, एल्गी, ड्राइड। इंस्पेक्शन नॉर्मल था। मैं वॉक कर रहा था हल के साथ साथ, और डॉक की फ्लोर पर नीचे मैंने कुछ देखा। फुटप्रिंट्स मड में। डॉक की फ्लोर पर कुछ स्टैग्नेंट मड था। फुटप्रिंट्स, रीसेंट, फ्रेश। मड अभी सेटल्ड नहीं था पूरी तरह। मेरे फुटप्रिंट्स नहीं थे, मैं दूसरी साइड से आया था। कोई और था, या था यहां। इन फुटप्रिंट्स को फॉलो किया। वो जहाज के बाव तक गए। बाव पर, प्रतीक्षा के आगे वाले सिरे पर डॉक की वॉल थी। फुटप्रिंट्स रुक गए वहां, वॉल के सामने, आगे नहीं थे। वॉल पर, कंक्रीट पर कुछ था। स्क्रैचेस, बहुत सारे, डीप, जैसे किसी ने नेल से या कोई शार्प चीज से खुरचा हो। और उन स्क्रैचेस में एक पैटर्न था, नंबर्स या डेट्स। मैंने टॉर्च क्लोज करके देखा। डेट्स थे, पुरानी। ओल्डेस्ट था 1987 का, फिर 1993, 1998, 2004, 2011 और सबसे नया 2019, मार्च। सेम मंथ, सेम ईयर, एक्सीडेंट। हर डेट के साथ एक लाइन था, स्क्रैच्ड। मैं पढ़ नहीं पाया सब, लेकिन एक पढ़ा, 2019, मार्च। उसके नीचे, हम यहीं हैं। मैं वापस ऊपर आया। डेक पर रोहित था। उसका चेहरा देखा। कुछ था। क्या हुआ? सर, उसकी आवाज टाइट थी। सर, कोई है इस जहाज में। क्या? मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था, अकोमोडेशन सेक्शन की फोटोज ले रहा था, कैमरा रोल देख रहा था। उसने कैमरा मेरी तरफ किया। स्क्रीन पर मेस हॉल का फोटो था, वही दीवार जिस पर बंगाली में लिखा था। और उस फोटो में, उस मेस हॉल में, दरवाजे के पास एक सिलुएट था, एक इंसान की शीप, स्टैंडिंग। ये मैं था? मैंने पूछा। आप नीचे थे सर, डॉक में। तुम? मैं लेंस के पास था। ये फोटो जब लिया, वो तब जब मैं अलोन था उस रूम में। हम दोनों वो फोटो देखते रहे। सिलुएट क्लियर था, स्टैंडिंग, स्टिल। और उसके हाथ दीवार पर थे। वो जहाज की दीवार को अंदर से थपथपा रहा था। मेरे अंदर एक हिस्सा था जो हमेशा रैशनल रहता है। वो कह रहा था कैमरा आर्टिफैक्ट है, लेंस फ्लेयर है, रिफ्लेक्शन है। लेकिन दूसरा हिस्सा, होल्ड 3 की रिदमिक नॉकिंग, बर्निंग स्मेल जो थी नहीं, होनी चाहिए, फुटप्रिंट्स जो नोवेयर से आते थे और नोवेयर जाते थे, वॉल पर डेट्स 1987 से, और वो फोटो। मैंने रोहित को देखा। हम निकलते हैं। हाँ, लेकिन पहले इंजन रूम। क्यों सर? हमें वो जेनरेटर जो ऑन था उसे ऑफ करना है। रोहित ने मुझे देखा। क्यों? क्योंकि बिना रीजन के वो ऑन था और उसे ऑफ करना होगा। ऑफिशियल प्रोसीजर है। झूठ था, कोई प्रोसीजर नहीं था। लेकिन मुझे नहीं पता था क्यों वो जेनरेटर बंद करना था। जैसे कोई चीज था जो उस लाइट की वजह से, उस ब्लिंकिंग ऑरेंज लाइट की वजह से था। इंजन रूम, हम दोनों, टॉर्चेस ऑन।
वो जनरेटर था फार कॉर्नर में। मैं उसकी तरफ गया। रोहित पास था। जनरेटर के कंट्रोल्स पर एक स्विच था, मेन पावर कट ऑफ। मैंने हाथ बढ़ाया और उस मोमेंट पर इंजन रूम में सब कुछ हुआ एक साथ। वो ऑरेंज लाइट जो ब्लिंकिंग था सडनली ब्राइट हो गई, बहुत ब्राइट, जैसे पावर सर्ज हो। और उस ब्राइटनेस में इंजन रूम में सारी मशीन्स के बीच लोग थे। मैं यहां रुकता हूं क्योंकि जो मैंने देखा उसे डिस्क्राइब करना मैं ट्राई करूंगा, लेकिन शब्द कम पड़ेंगे। वो जो दिखे वो फुल फिगर्स नहीं थे, पार्शियल, इनकम्प्लीट, जैसे किसी को पुअरली रेंडर किया हो। वर्कर्स थे या थे कभी, वर्क क्लोथ्स में, वेल्डिंग मास्क्स में, कुछ ने हार्ड हैट्स, कुछ ने। 13 मैंने काउंट किया। नहीं, काउंट नहीं किया उस मोमेंट पर, लेकिन बाद में याद करने पर 13 थे। काल रात्रि एक्सीडेंट में 13 मरे थे। वो खड़े थे इंजन रूम में और वो मशीन्स को, उन डेड साइलेंट मशीन्स को टच कर रहे थे, जैसे वो अभी भी काम कर रहे हो, जैसे उन्हें पता ही ना हो। रोहित ने मेरा हाथ पकड़ लिया टाइट। वो फिगर्स, उन्होंने हमें नहीं देखा। नहीं, वेट, एक ने देखा। फार कॉर्नर में जो था उसने स्लोली टर्न किया। वेल्डिंग मास्क था उसके चेहरे पर, लेकिन मास्क के वाइजर में, उस ऑरेंज टिंटेड ग्लास में आंखें नहीं थी। जहां आंखें होती हैं वहां वही बर्निंग की ग्लो थी जो ऑरेंज लाइट थी जनरेटर की। वो हमारी तरफ आया, स्लो। रोहित ने पीछे कदम लिया। मैंने अपना हाथ बढ़ाया। जनरेटर का स्विच और ऑफ। ऑरेंज लाइट बंद हुई, टोटल डार्क। 1 सेकंड, फिर हमारी टॉर्चेस थी। इंजन रूम खाली था, कोई नहीं था, कुछ नहीं था। रोहित कांप रहा था। मेरे हाथ स्टेबल थे टेक्निकली, लेकिन अंदर कुछ था जो ज्यादा नहीं था उस मोमेंट में। निकलो, मैंने कहा। हम निकले, गैंगवे पर, डॉक की फ्लोर पर, शिपयार्ड के बाहर। गेट पर विनोदा था। उसने हमें देखा, हमारे चेहरे देखे, कुछ नहीं पूछा, बस गेट बंद किया और जाते जाते बहुत क्वाइटली बोला, रात को नहीं रुकना चाहिए था, अच्छा हुआ डे टाइम था। हमने कुछ नहीं पूछा, बस चले। होटल में आए। रोहित सीधे अपने रूम में गया। मैं बैठा रहा लॉबी में। 1 घंटे बाद रोहित आया। उसका चेहरा सेटल हुआ था थोड़ा। सर? हाँ, वो जो हमने देखा। रोहित, सर मुझे बताना है। जानता हूं। तो मैंने उसे देखा। वो वर्कर्स थे जो एक्सीडेंट में मरे थे 2019 में। वो प्रतीक्षा में क्यों थे? वो तो काल रात्रि में मरे थे। क्योंकि मैं रुका। प्रतीक्षा उस एक्सीडेंट का गवाह था, डॉक में था। उसने वो सुना था, उसने वो फील किया था, और शायद वो जहाज, उसने उन्हें अंदर ले लिया। कैसे? नहीं जानता। और वो डेट्स दीवार पर 1987 से, मतलब ये पहले भी हुआ था, दूसरे एक्सीडेंट्स। हाँ, शायद। रोहित चुप रहा। वो क्या कर रहे थे सर? वो मशीन्स को टच कर रहे थे जैसे उन्हें पता ही ना हो कि वो मर चुके हैं। मैंने कहा, जैसे वो अभी भी शिफ्ट पर हो। रिपोर्ट मैंने सबमिट की। स्ट्रक्चरल असेसमेंट, डैमेज रिपोर्ट, सब नॉर्मल था। प्रतीक्षा स्ट्रक्चरली साउंड था, सैल्वेज वैल्यू था। मैंने रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा जो हमने देखा था। कोई लिखता नहीं, कोई लिखेगा नहीं। डीप वाटर रिक्लेम ने जहाज खरीद लिया स्क्रैपिंग के लिए।
प्रतीक्षा को तोड़ा जाएगा। 3 हफ्ते बाद रोहित का फोन आया। सर। हाँ, वो जो स्क्रैपिंग टीम गई थी प्रतीक्षा के लिए, उनका एक आदमी, कुछ था उसकी आवाज में। क्या हुआ? होल्ड 3 में काम कर रहा था, कटिंग टॉर्च था उसके हाथ में। अचानक बोला वो कुछ फील हुआ, जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा, और कटिंग टॉर्च उसके हाथ से गिरी उसके पैर पर। बैडली इंजर्ड है, हॉस्पिटल में है। साइलेंस। सर, वो कह रहा है जब टॉर्च गिरी उस 1 सेकंड में उसने देखा। क्या देखा? कोई था उसके साथ होल्ड 3 में, एक आदमी वर्कर क्लोथ्स में, और वो आदमी, उसने उसे देखकर हंसा। प्रतीक्षा की स्क्रैपिंग रुक गई। ऑफिशियली सेफ्टी कंसर्न्स, अनऑफिशियली स्क्रैपिंग टीम ने काम करने से मना कर दिया। जहाज अभी भी है डॉक में। डीप वाटर रिक्लेम अब किसी और बायर को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नहीं ले रहा। मैंने हरिदास को वो बुजुर्ग होटल में एक बार और देखा था जाने से पहले। उसने पूछा था, देखा? मैंने कहा था, हां। वो लंबे वक्त चुप रहा। जो 2019 में मरे, उनके परिवार को सब बताया था मैनेजमेंट ने। एक्सीडेंट की वजह ऑफिशियल में गैस लीक था। हां, अनऑफिशियली कुछ लोग कहते हैं वो गैस लीक था ही नहीं, वो जानबूझकर था। वर्कर्स को उस रात वहां रखा गया था ओवर टाइम में, जो शायद लीगल नहीं था। और जब एक्सीडेंट हुआ, मैनेजमेंट ने पहले रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय किए, फिर एम्बुलेंस बुलाई। मेरे अंदर कुछ हुआ, मतलब उन्हें मरने दिया गया। हां, शायद। और इसीलिए वो नहीं गए। हरिदास ने कहा, जो बेइंसाफी में मरते हैं वो आसानी से नहीं जाते बेटे। यार, मैं अब भी मरीन सर्वेयर हूं, लेकिन एक रूल है मेरा, सेल्फ इम्पोज्ड। कोई अबैंडन्ड वेसल, नो ओल्ड शिपयार्ड, स्पेशली रात में नहीं। रोहित ने फील्ड बदल लिया है। वो अब एक आर्किटेक्चर फर्म में है, लैंड बेस्ड, कोई जहाज नहीं। उससे आखिरी बार बात हुई तो उसने एक बात कही थी, सर, वो फोटो मेस हॉल वाला जो कैमरा में था, हां, मैंने डिलीट किया था तुरंत। ठीक था, लेकिन सर, डिलीट किया, ट्रैश। प्रतीक्षा अभी भी है डॉक नंबर 3, काला पानी शिपयार्ड। और उन 13 लोगों की आत्माएं जिन्हें मरने दिया गया था, वो अभी भी वहां हैं, शिफ्ट पर, हर रात, इंजन रूम में मशीन्स को टच करते हुए, होल्ड 3 की वॉल्स को रिदमिकली पीटते हुए। 1 2 3, 1 2 3, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो, जैसे बाहर से आवाज दे रहे हों, जैसे उन्हें अभी भी उम्मीद हो कि कोई सुनेगा, कोई आएगा, कोई उन्हें बाहर निकालेगा, लेकिन कोई नहीं आता। उस दिन जब हम इंजन रूम में थे, जब वो फिगर, वेल्डिंग मास्क वाला, हमारी तरफ आया था, 1 सेकंड था, बस एक, जब वो बहुत पास था। और उस 1 सेकंड में उस मास्क के वाइजर में जो ऑरेंज ग्लो थी, उसमें मैंने कुछ देखा था जो मैंने रोहित को नहीं बताया, जो किसी को नहीं बताया। उस ग्लो में उसकी आंखों की जगह पर वर्ड्स थे, जैसे किसी ने लिखे हों आग से। 2 वर्ड्स, हिंदी में, इंसाफ दो। एमवी प्रतीक्षा। वो जहाज नाम है उम्मीद का एक रूप। उस जहाज में जो 13 हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं इंसाफ की, और जब तक वो नहीं मिलेगा, वो नहीं जाएंगे। होल्ड 3 की वॉल्स पर नॉकिंग होती रहेगी। 1 2 3, हर रात, हमेशा।